सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास भी ये जानकारी सभी लोगों को दीजिए कि हमें मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, अपने हाथ साबुन से हमें हमेशा साफ करना चाहिए ताकि हम अपने आप को इस कोरोना के इन्फेक्शन से बचा सके। बच्चों, इस आशा के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे हिंदी महीनों के नाम। बच्चों, आप नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं सभी को, है ना? नया साल आरंभ हो गया है, लेकिन यह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है। अगर हम हिंदी महीनों को देखें तो हमारा नव वर्ष जो है, नया वर्ष जो है, वो चैत्र मास से शुरू होता है। ठीक है? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हिंदी महीनों के हिसाब से पहला महीना होता है, पहला मास होता है चैत्र मास। और उस महीने में हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं और उसमें एक विशेष त्यौहार है रामनवमी का। उस दिन हम भगवान राम की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि यह वर्ष हम सभी के लिए बहुत ही मंगलकारी हो। बच्चों, हिंदी महीने के अनुसार और हिंदू कैलेंडर के अनुसार, जिन्हें हम पंचांग कहते हैं, इसके अनुसार हमारा दूसरा महीना होता है बैसाख का। बैसाख के महीने में वैसे तो हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, किंतु पंजाब में मनाया जाने वाला बैसाखी का त्यौहार बहुत विशेष होता है। आप देख रहे हैं ना कितने धूमधाम से वहाँ के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। वे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, ढोल नगाड़े बजाकर बैसाख के मौसम का, बैसाख के ऋतु का आनंद उठाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। तो बच्चों, हिंदी महीने के अनुसार दूसरा महीना कौन सा होता है? बैसाख का। तो आइए बच्चों, हिंदी महीने के अनुसार हम चौथे महीने के बारे में जानें। हमारा चौथा महीना या मास है ज्येष्ठ मास। और बच्चों, इस महीने में तो वैसे हम बहुत सारे त्योहारों को मनाते हैं, उनका आनंद उठाते हैं, लेकिन उनमें से जो एक विशेष त्योहार है वह है गंगा दशहरा का त्योहार। बच्चों, इस दिन ऐसे मान्यता है कि गंगा नदी पृथ्वी पे, धरती पे आई थी और पानी के महत्व को समझते हुए और गंगा नदी के महत्व को समझते हुए इस त्योहार को हम सभी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और पानी के महत्व को समझते हुए हम पानी की साफ सफाई की व्यवस्था करते हैं और इसे गंदा होने से बचाते हैं। ठीक है? और अपने नदियों के किनारे पूजा करते हैं और इस दिन को हम गंगा दशहरा के नाम से मनाते हैं। तो बच्चों, हिंदी महीने के अनुसार तीसरा महीना है ज्येष्ठ मास। बच्चों, इस चित्र को तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। बिल्कुल सही, यह रथ यात्रा का चित्र है। और बच्चों, रथ यात्रा का जो त्योहार है, ये पर्व जो है, ये हम कौन से मास में मनाते हैं? हिंदी महीने के अनुसार आषाढ़ महीने में, यानी कि आषाढ़ मास में, जो हिंदी महीने का चौथा महीना है, उसमें हम रथ यात्रा का त्योहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं। और आपने देखा है ना बच्चों, यहाँ पर हम 3 रथ देख रहे हैं, है ना? इसमें जब हम पुरी की रथ यात्रा देखते हैं बच्चों, अब तो हमारे पूरे देश में इस रथ यात्रा का हम छोटा छोटा रूप देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप 3 रथ देखते हैं, जिनमें बलराम, जगन्नाथ जी और उनकी बहन सुभद्रा का भी एक इसमें रथ होता है और इसे खींचने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है ना बच्चों? ये त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो हिंदी महीने के अनुसार
चौथा महीना है आषाढ़ मास। तो बच्चों, आइए अब हम जाने कि हिंदी महीने में पांचवा महीना किस नाम से जाना जाता है। बच्चों, इसे हम श्रावण या सावन मास कहते हैं। वैसे तो इस महीने में हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, बहुत सारे पर्व मनाते हैं, लेकिन इसमें भाई बहन के प्यार को दिखाता एक बहुत ही प्यारा त्योहार आता है। आप कोशिश कीजिए, वह कौन सा त्योहार है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, वह त्योहार है हमारे प्यार का, वह त्योहार है रक्षाबंधन का। बिल्कुल सही, आप बहुत इंतजार करते हैं ना। सभी बहनें इंतजार करती है कि वह अपने भाइयों को राखी बांधेगी, है ना, और मिठाई खिलाएंगी और उन्हें बहुत सारे उपहार मिलेंगे। ये उनके प्यार का, खुशियों का त्योहार है बच्चों। तो हिंदी महीने के अनुसार पांचवा महीना कौन सा है? सावन का। यानी ये बहुत ही पवित्र महीना होता है बच्चों। बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं इस मौसम में। आइए अब हिंदी महीनों के अनुसार छठे महीने की हम बात करें, यानी कि 6th। छठा नंबर है भादो या भाद्रपद। बच्चों, वैसे तो यह मास बहुत सारे त्योहारों को लेकर आता है, पर्व को लेकर आता है, लेकिन जो एक विशेष पर्व इन दिनों हम मनाते हैं वह है गणेश चतुर्थी का। आपको याद है ना, आप अपने घरों में गणेश जी की स्थापना करते हैं, आप उन्हें मोदक चढ़ाते हैं, खिलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं हम और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, है ना। तो बच्चों, ये गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और हमने देखा कि हिंदी महीने के अनुसार छठा महीना कौन सा है? भादो या भाद्रपद। और बच्चों, ये 7वां महीना हिंदी महीने के अनुसार हम तो इसे भूल ही नहीं सकते हैं। दुर्गा पूजा का समय जो होता है, हमें कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है ना। हम पंडाल में घूमने जाते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और 9 दिन हमारे यहाँ मेला लगा होता है, त्योहार होते हैं और इस 9 दिन को हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, इसका आनंद उठाते हैं, है ना। तो ये नवरात्र का त्योहार कौन से महीने में आता है? अश्विन महीने में आता है बच्चों। और अश्विन महीना हिंदी महीने का कौन सा महीना है? 7वां महीना है, यानी कि 7th मंथ, है ना। और बच्चों, ये वैसे तो ये अश्विन महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन नवरात्र का जो त्योहार है वह विशेष है, उसे हम बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। बच्चों, अगला महीना है कार्तिक मास। कार्तिक मास हम बच्चों के लिए बहुत प्रिय, मुझे तो बहुत पसंद है। आपको पता है क्यों? क्योंकि दिवाली का त्योहार हम कार्तिक मास या कार्तिक महीने में मनाते हैं और मुझे दिवाली का त्योहार मनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने घर के बाहर रंगोली बनाती हूँ, बहुत सारे दिए जलाती हूँ। आप भी जलाते हैं ना? और अपने दोस्तों के साथ इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। और इसके साथ साथ हम एक और बहुत बड़ा त्योहार मनाते हैं। आपको पता है, छठ नाम का एक त्योहार मनाते हैं हम, जिसमें हम भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, हम गंगा मैया की पूजा करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि वे हमें हमेशा रोशनी देते रहे, भगवान सूर्य हमेशा ऐसे ही चमकते रहे। और गंगा मैया से ये प्रार्थना करते हैं कि वे हमेशा ऐसे ही बहते रहे और हमें पीने का पानी मिलता रहे, हमारा जीवन आसानी से चले, है ना। तो बच्चों, छठ पूजा का यह महापर्व बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि यह हमारे नेचर गॉड को हम पूजा करते हैं ना। हम सूरज की पूजा करते हैं, हम नदी के पानी की पूजा करते हैं, है ना। और साथ में दिवाली का त्योहार भी बहुत विशेष होता है। तो देखा जाए तो कार्तिक मास त्योहारों से भरा हुआ होता है।
और हिंदी महीने के अनुसार 9वां महीना यानी 9th मंथ कौन सा है आप जानते हैं बच्चों? उसे हम मार्गशीर्ष या अगहन महीने या मास के नाम से जानते हैं। और ये चित्र तो है ना आपका जाना पहचाना, याद आया आपको कुछ? बिल्कुल सही। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, है ना? बिल्कुल सही, क्रिसमस का है बेटा ये चित्र। और आप बहुत एंजॉय करते हैं ना, और आप इंतज़ार करते हैं सर्दी के मौसम के आने का, क्रिसमस के आने का। और हिंदी के महीने में हम इसे कौन सा महीना कहते हैं? मार्गशीर्ष महीना कहते हैं। और मुझे ये क्रिसमस का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे बहुत सारे उपहार मिलते हैं। आपको भी मिलते हैं ना? अगला हिंदी महीना है पौष। पौष मास में हम पौष मेला मनाते हैं और यह शांति निकेतन का बहुत ही पॉपुलर यानी प्रसिद्ध मेला है। हिंदी महीने के अनुसार हमारा अगला महीना है माघ। माघ मास हमारे लिए, हम जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत विशेष है। आप जानते हैं ना, इस महीने इस मास में सरस्वती पूजा की जाती है और हम माँ सरस्वती से ये प्रार्थना करते हैं कि वे हमें बहुत बुद्धि दे ताकि हम अच्छे से पढ़ सके, है ना, और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सके। तो बच्चों, हिंदी महीने के अनुसार 11वां महीना जो है वह माघ मास का है और इस महीने में भी हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, है ना। और उसमें से सरस्वती पूजा एक विशेष त्योहार है जो हर एक विद्यार्थी, हर एक बच्चा जरूर मनाता है। मनाते हैं ना आप लोग? बच्चों, अगला कौन सा महीना है? फागुन का महीना। और इस महीने में हम होली का त्योहार मनाते हैं। होली रंगों का त्योहार है। आपको अच्छा लगता है ना होली खेलना? बच्चों, हमने अब तक देखा जिस प्रकार इंग्लिश में, अंग्रेजी में 12 मंथ्स होते हैं, है ना, आप गिन के देखिए 12 महीने होते हैं ना, उसी प्रकार हिंदी महीने भी 12 होते हैं। आइए हम उनके नाम एक बार फिर से पढ़ लें। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, इसे हम सावन भी कहते हैं, भादो, जिसे हम भाद्रपद भी कहते हैं, अश्विन, कार्तिक, अगहन, जिसे हम मार्गशीर्ष भी कहते हैं, पौष, माघ और फागुन। ये 12 हिंदी महीनों के नाम है। तो बच्चों, अब तक हमने देखा हिंदी में कौन कौन से महीने होते हैं और हम उनमें कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। तो आइए हम एक छोटा सा अभ्यास कार्य करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दो। पहला प्रश्न है आपके लिए, होली का त्योहार कौन से मास या महीने में मनाया जाता है? कोशिश कीजिए आप। आपने बिल्कुल सही पहचाना बेटा। होली जो रंगों का त्योहार होता है, हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, है ना। तो यह त्योहार जो है फाल्गुन मास में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? होली का त्योहार फाल्गुन मास या महीने में मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। दिवाली का त्योहार कौन से मास या महीने में मनाया जाता है? पसंद है ना आपको दिवाली का त्योहार? तो बताइए मुझे, हम कौन से महीने में मनाते हैं इसे? बिल्कुल सही जवाब है बच्चों आपका। दिवाली का त्योहार जो हम बहुत सारे दिए जलाते हैं, घर के बाहर रंगोली बनाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, इस त्योहार को हम कार्तिक मास में मनाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दिवाली का त्योहार कार्तिक मास
या महीने में मनाया जाता है? तो आइए बच्चों, एक और छोटा सा अभ्यास कार्य करते हैं हम। सही उत्तर में गोल लगाओ। आपको गोल बनाना है सही उत्तर पहचान के, है ना? मकर संक्रांति का त्योहार कौन से मास या महीने में मनाया जाता है? अश्विन, कार्तिक या पौष? आपको सही विकल्प पहचानना है और उस पर आपको गोल लगाना है, गोल का निशान बनाना है। ठीक है? बिल्कुल सही पहचाना आपने। पौष मास में हम मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने मनाया ना मकर संक्रांति का त्योहार। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार कौन से मास या महीने में मनाया जाता है? पता है ना आपको? कोशिश कीजिए। मैं आपको 3 विकल्प देती हूँ, 3 ऑप्शन है आपके पास। श्रावण, ज्येष्ठ या मार्गशीर्ष। आपको सही उत्तर के ऊपर गोल निशान लगाना है। आप कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही पहचाना आपने, श्रावण मास। इसे हम सावन भी कहते हैं, है ना? सावन मास में हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। बहुत अच्छी कोशिश है बच्चों आपकी। लर्निंग आउटकम। आज की कक्षा में बच्चे निम्न बातों को सीखने में सक्षम हुए। हिंदी मास या महीने का नाम जानने में, हिंदी मास महीने में मनाए जाने वाले त्योहारों के विषय में जानने में, किस आधार पर हिंदी मास या महीने का नाम रखे जाते हैं यह जानने में, प्राप्त जानकारी को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने में। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप इसे बहुत ध्यान से देखा होगा और आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। और फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो तो आप अपनी कक्षा में अपने अध्यापिका जी से अवश्य पूछेंगे। धन्यवाद बच्चों।